Good morning, children. This is Dhara Srivastava, your English teacher. Yesterday, we had learned the poem Trains. Now today I am going to explain you what does this poem say. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here comes the trains. इसका मतलब है कि पहाड़ियों के ऊपर से प्लेन्स यानी खाली जगह, खाली जो स्पेस होता है, जो लैंड एरिया होता है, जो शायद खाली होता है, उसे प्लेन्स कहते हैं। और जो रिवर्स होती हैं, नदियाँ, उनके ऊपर से चलते हुए हेयर कम्स द ट्रेन्स आ रही हैं। ओके, तो ट्रेन्स कहाँ से आ रही हैं? पहले तो ट्रेन्स माउंटेन से आ रही हैं, उसके बाद ये प्लेन यानी सादे एरिया से आ रही हैं, फ्लैट एरिया से, उसके बाद ये रिवर्स को भी क्रॉस करती हुई और ये हमारी पास ये ट्रेन्स आ रही हैं। Carrying the passengers, carrying mails, bringing their precious loads without fail। यानी कि जो ट्रेन्स हैं वो पैसेंजर्स को कैरी कर रही हैं। कैरी करना मतलब लेते आना। पैसेंजर्स मतलब ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसे वाहनों पर बैठा करते हैं, उन्हें पैसेंजर्स कहा जाता है, यात्री। कैरिंग मेल, मेल मतलब इम्पॉर्टेंट पैकेजेस, पार्सल्स, कोरियर्स, लेटर्स की सारी चीज़ें जो आती हैं, इन्हें हम मेल कहते हैं। ब्रिंगिंग देयर प्रेशियस लोड्स, तो ये सारे मेल्स जो होते हैं ये बहुत ही प्रेशियस होते हैं, यानी कि बहुत ही कीमती होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने होते हैं, इसलिए इन्हें कीमती कहा गया है। विदाउट फेल, यानी कि बिना रुके, बिना कहीं अटके, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के, बिना फेल हुए जो ये ट्रेन्स होती हैं वो इन सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं। यानी कि पैसेंजर्स को, यात्रियों को, मेल्स को और सभी प्रोडक्ट्स जो भी लगेज होता है वो सब कुछ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं। Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn। हज़ारों जो फ्रेट कार्स होती हैं, जो मालगाड़ियाँ होती हैं, ऐसे वेगन्स, ऐसे बोगियाँ ट्रेन के जिनमें कि सामान लगे होते हैं, सामान रखे होते हैं, वो सब कुछ ये कैरी करती हैं। ऑल रशिंग ऑन, सारे वेगल्स, सारी जो बोगियाँ होती हैं वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही हेस्ट में, बहुत ही स्पीड में आती हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन हो चाहे रात हो, ये ट्रेन्स चलती रहती हैं। आपने देखा है ट्रेन्स, हम अपने स्कूल जाते हैं, रास्ते में हमें रेलवे क्रॉसिंग अक्सर मिल जाती है और हम देखते हैं कि ट्रेन्स कितनी स्पीड से आती हैं और उसमें कितने सारे डिब्बे लगे होते हैं। उन डिब्बों को वेगन्स कहते हैं और जब उन वेगन्स में इंसान बैठे होते हैं तो उन्हें पैसेंजर्स कहते हैं, और अगर उसमें सामान रखे होते हैं तो उन्हें मालगाड़ी यानी कि फ्रेट कार्स कहते हैं। थ्रू डस्क एंड डॉन, ये दिन और रात भी आती हैं और शाम और सुबह भोर में भी आती हैं। डस्क, डस्क मतलब शाम का समय, जब सन जो हमारा है वो सेट होता है, सूरज डूबता है, उस समय जो हल्की हल्की सी अंधेरे छा जाती है उसे हम डस्क कहते हैं। और फिर आता है डॉन, डॉन सुबह, जब सनराइज से पहले का समय, सुबह भोर कहते हैं। भोर जब सुबह होने वाली रहती है और सन की रेज हल्की सी आती हैं तो उस समय उसको डॉन कहा जाता है। तो जो ट्रेन्स होती हैं वो थ्रू आउट चलती रहती हैं, चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, ट्रेन्स बस कंटिन्यूसली चलती ही रहती हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन्स। और इस तरह से माउंटेन से होते हुए, प्लेन से होते हुए, रिवर से होते हुए हमारी जो ट्रेन होती है वो छुक 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 करती हुई चली आती है। ओके, सो दिस इज़ अ पोएम रिटन बाय जेम्स एस टिपेट और हमने पढ़ ली है, हमने समझ ली है कि ट्रेन्स कैसे कैसे आया करती हैं। आप कभी ट्रेन में बैठे हैं? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कितना अच्छा आपको लगता है ट्रेन के अंदर बैठ के? अगर आपने ट्रेन बाहर से देखी है तो फिर आपको कैसा लगता है? आइए कुछ नए वर्ड्स को सीखते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास माउंटेन्स। माउंटेन्स हम समझ गए हैं, ये जो स्लोपी एरिया होता है, एक तरह की हिल होती है, उसे माउंटेन कहते हैं। पैसेंजर्स हम समझ गए, जो यात्री होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो सिटिंग इन अ ट्रेन और अ व्हीकल, उन्हें पैसेंजर्स कहा जाता है। रिवर्स एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। प्रेशियस मीन्स वेरी वैल्यूएबल, वे बहुत कीमती। मेल हम समझ चुके हैं, सारे लेटर्स, सारे लगेज, सारे पार्सल्स जो कुछ भी होते हैं। प्लेन्स मीन्स ऐसा फ्लैट एरिया जहाँ पर कि जो कि ऊंचा नीचा ना हो और वहाँ पर थोड़ी सी ट्रीज़ वगैरह भी होते हैं, उन्हें प्लेन एरिया कहते हैं। जैसे ये जो प्लेन एरिया है ये प्लेन एरिया है।
डस्क हम समझ चुके हैं, डस्क मतलब शाम का समय जब सनसेट होने वाला हो, सूरज डूबने वाला हो। और डॉन हम समझ चुके हैं, सुबह का समय जब सूरज निकलने वाला हो। सूरज निकलने के बाद तो मॉर्निंग हो जाती है, सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है उसे हम डॉन कहते हैं। ओके, दीज आर दी वर्ड मीनिंग्स। मैं इनके मीनिंग्स आपको प्रोवाइड भी करा दूंगी साइट से, आप उन्हें नोट कर लेंगे एंड लर्न करेंगे। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके, और इस पोएम को किसी ने भी मुझे भेजा नहीं है रिसाइट करके, आप इस पोएम को गा के वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। थैंक यू क्लास।